एवरीवन सत श्री अकाल एवरीवन स्वागत है साਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਗਾਇਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਸ ਸਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਪੀਐਸ ਸਟੈਟ 2023 ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ एनालिसिस दी तो एनालिसिस मैं करवावांगी तुहानू सब तो पहला मैं आज चाहांगी तुसीं सब तो पहला किहड़े वाला एनालिसिस देख लो जी इंग्लिश का तो इंग्लिश जिन्ने भी क्वेश्चन होए सी तुहाडे पीएस स्टैट दे विच तुहानू पेपर दे विच जिन्ने भी क्वेश्चन आए सी अज दा सैशन उहदे उपर है आपां एक क्वेश्चन इत्थे देखांगे किहड़ा आंसर सही सी ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਗਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਿਓ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਲਿਓ ਬਟ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ है कि पेपर आया सी इंग्लिश लैंग्वेज की गल करती हूँ पेपर सैट मैं केड़ा लिता हुआ मैं सैट लिता है ए मैं पहले दस दी पी हाँ पेपर सैट ए है बट क्वेश्चन देखो जो मर्जी सैट के होने इधर उधर हो सकते हैं बट तुहानू मैं दसांगी आंसर तो उही रहणगे ना है ना सो फॉर दैट रीजन ये सैशन तुहाडा देखना जरूरी भी हो जाता है क्योंकि असी चाहते हैं कि साडे जो पेपर है वो मेरे सानू पता लग जाए आइडिया हो जाए की मीनिंग होना चाहिए सी या कोई वर्ड सी सिनोनियम सी एंटोनियम्स आए पैसेज आया तो आंसर्स की होने चाहिए ने फिर सानू पैडागोजी के क्वेश्चन देखने को मिले 15 तो पूरी मैं तुहानू वैसे जो क्लासेस करवाती रही थी मैं पैडागोजी के उपर बहुत जोर दिता कॉम्प्रीहेंशन भी जोर दी रही है कि बेटा तुम पढ़ लो कितना तुहानू पता ही है कि इन्ने क्वेश्चन तुहानू आने वाले हैं दोनों पैसेज तो मैं तुहानू अगर तुम क्लासेस देखो मैं कभी तुहानू पोइम नहीं करवाई बिकॉज आई वॉज श्योर कि भाई पोइम नहीं आनी इस पैसेज ही आना तुहानू पैसेज ही आने सी 2 पैसेज आने सी इंग्लिश के विच सो हुण तुसीं करना मेरे नाल लगना है तो पूरा का पूरा अपना जिहड़ा पेपर देख लेना एक बार चैक कर लेनी आंसर की तो बई चलांगे आ वाली गल बई गल हुई सी वैन बिल्डिंग अ फायर ते तुहानू वाला ये जिहड़ा आया सी अगर मैं तुहानू कहां ते ये वाला जिहड़ा तुहानू आया सी है ना ये वाला तुहानू पेपर आया सी ते इहदे विच जिहड़ा क्वेश्चन है ये जिहड़ा सॉरी पैसेज आया सी ठीक है ये पैसेज की गल करनी आ पैसेज जिहड़ा आया सानू 2 दे उपर आया सी भी सॉफ्टवुड्स ते हार्डवुड्स के उपर पूरा नहीं पढ़ांगी भाई पढ़ना ही क्यों तुसीं सारिआं ने पढ़िया ही है ना ते तुसीं देखिया सी की मीनिंग बन रहा सी ये बच्चे दे पेपर जिहड़ा मैं मैंने सेंड किया मैं दस रही हाँ हाँ इत्थे गल आ रही सी कि मैम एदा हुण दस दो कि मीनिंग की बनेगा है ना हुण पहला क्वेश्चन देखांगे आपां पहला क्वेश्चन तो जो पहला क्वेश्चन आया 61 टू जो मेरे को सैट है पेपर सैट ए है तो 61 टू 90 क्वेश्चन ने 61 जो साडा पहला पैसेज का क्वेश्चन है कि एज यूज इन पैराग्राफ 1 द वर्ड कंसीडर मी मोस्ट नियरली मीनस कि कंसीडर का मतलब की है पैराग्राफ 1 जो कंसीडर वर्ड आया मतलब की है सीधा सीधा तुहाडा आंसर इत्थे किहड़ा बनना सी भाई डी ऑप्शन बन जाना सी क्यों टू थिंक केयरफुली अबाउट यू सी भाई कंसीडर करना आई डोंट वांट टू कंसीडर यू मैं तेरे भाई सोचना नहीं चाहती है ना सो मैं कंसीडर की गल आई तो आप सीधा आ जाएगा साडा डी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा फिर गल हो रही है 62 क्वेश्चन देखेंगे विच वर्ड इन द पैराग्राफ इज एंटोनियम ऑफ अ ग्रीन हॉर्न गाइज दिस क्वेश्चन इज अबाउट द वोकैबुलरी एंड एक दिता गया तुहानू वर्ड दिता गया ग्रीन हॉर्न फ्रेज टाइप कह लो या कुछ कह लो तुसीं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिहड़े ने उन्होंने गलत लिखिया है इसका आंसर बहुत बच्चे इहो जिहे ने 62 वाला बहुत सारे बच्चों का गलत होया है फिलहाल कुछ जगह देखो कि तुहानू इहड़ा वा क्वेश्चन कह रहे हैं आंसर सी कह रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं एक्सपीरियंसड कह रहे हैं बट गाइज अगर आप ध्यान नाल देखिए फैंटेस्टिक आप पढ़ते हैं तो फैंटेस्टिक किते लभ भी सकता सानू पैसेज दे विच पैराग्राफ दे विच सानू क्रैकलिंग वर्ड मिलता है ठीक है हुण इहदे विच की आया भी इहदे विच साडे आपां कह सकदी मैं एक तो तुहानू फाइनल कह दवां तो मैं ये कहांगी कि जिहड़ा मोस्ट ऑफ द जिहड़े टीचर्स ने इहदा आंसर जिहड़ा सही दसदे पे ने फिलहाल तां एक्सपीरियंस दसदे पे ने क्योंकि ग्रीन होण दा मतलब हुंदा वा कि बंदा इनएक्सपीरियंस जिहड़ा वा मीनिंग होएगा ते इसदा अपोजिट की हो जांदा वा एक्सपीरियंस्ड बट अगर आप पैसेज देखते हैं कोई वर्ड इहो जिहा नहीं सी है ना सो बच्चों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई है इस वर्ड को लैके सो ग्रीन होने का साडा एक्सपीरियंस जो है वो सही जाता पाया ए ऑप्शन हुण कुछ बच्चों ने बी भी फिल किया तो सी भी फिल किया स्प्लिट वाला पता नहीं मैंने किन्ना फिल किया बट कुछ लोग फैंटेस्टिक इसका आंसर दे रहे हैं अगर आप ध्यान नाल देखिए पैसेज नूं छड्ड के वेखिए ना पैसेज छड्ड के देखिए ए ऑप्शन एक्सपीरियंस ही सही आ रहा है अगे क्वेश्चन देखो अकॉर्डिंग टू द ऑथर सॉफ्टवुड्स तो उन्होंने सॉफ्टवुड की गल करते हैं तो आप उन्होंने तीनों चीज़ां आंदियां ने सॉफ्टवुड्स दे विच आर ईजी टू स्प्लिट प्रोड्यूस वंडरफुल अरोमा बर्न फास्ट तो सारा डी ऑप्शन सीधा इत्थे टिक हो जानी सी डी ऑप्शन जो वैसे सही होना सी ठीक है सॉफ्टवुड्स बर्न क्विकली जो सॉफ्टवुड है छेती बर्न हुंदा है क्विकली की गल की उन्होंने क्या क्विकली की है तो बर्न किद्दां हुंदा छेती हुंदा
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਐਡਵਰਬ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਰਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੁਇਕਲੀ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵਰਬ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੋਏ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਐਡਵਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਰਗਰੇ ਲਿਵਸ ਇਨ ਮੇਨ where they have long cold winter nights. She wants to make a fire that will not burn out easily. So what which type of firewood should Margaret use to make her fire? So ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਫਰਸਟ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਗਾਇਸ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਆਂਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪੈਸੇਜ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇਜ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਕਿ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ अगला क्वेश्चन जी, देखिए यस, एक सारा क्वेश्चन नंबर है 65 65 तो बाद आना चाहिए 66 क्वेश्चन नंबर है ना। 66 का आप देखेंगे भी जरूर, थोड़ी क्विक्स जड़ियां इधर उधर हो गई ने। हाँ जी, आ देखो 66 क्वेश्चन मतलब कि उसी पैराग्राफ का वही क्वेश्चन, ध्यान नाल देखो। 3 and 5 the author discuss the respective disadvantage ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ यूज ਕੀਤਾ ਬਈ। disadvantage ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਯੂਜ਼ਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਗੇਨ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਪਸ ਕਾਈਂਡਸ ਕੈਟਾਗਰੀ नो, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵਰਡ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਡਰੋਬੈਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਲੋਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੌਨਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਨ ਅ ਫਾਈਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਫ ਦ ਪੈਸੇਜ ਦ ਆਥਰ ਰਾਈਟਸ ਦਿਸ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦ ਵੁੱਡ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਰਾਈ। ਸੋ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਦਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼, ਬਈ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਂਸਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਡੀ। ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਮ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਉਸਦਾ। ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਗਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਨ ਦ ਫਾਈਨਲ sentence of the passage the author writes this ensures the wood is completely dry। ਇਹ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੁੱਡ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਰਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਜ਼ਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਨਸ਼ੋਰ, ਦਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਆਈਡੀਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ, हाँ अगे चलेंगे। आप एक आ पैसेज पूरा कर लिता, हुण आप 67 तो बाद जो क्वेश्चन नंबर है 68 ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵਾਂਗੇ। 68 ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 68 ਨੰਬਰ 'ਚ बेस्ड ऑन द थिंग्स मैरी एंड हर ग्रैंड मदर वाला ये वाला क्वेश्चन गाइस है ना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆਊਟਡੋਰਸ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਐਂਟੋਨੀਮ ਫॉर ਡੈਟਰੀਓਰੇਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਡੈਟਰੀਓਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਹੈਲਥ ਵਾਸ ਡੈਟਰੀਓਰੇਟ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਸੀ ਉਹ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਸ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਲਿੱਤਾ ਵਾ ਡੈਟਰੀਓਰੇਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਵਿਗੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਈ, ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। द वर्ड कैप्टिवेटेड मोस्ट नियरली मीन्स कैप्टिवेशन, कैप्टिवेटिंग है ना, कोई चीज़ की है बड़ी कैप्टिवेटिंग लगती है। कैप्टिवेटिंग सीधी सीधी गल होंदी है, मतलब कि अट्रैक्टिव इंटरस्ट पैदा होना, चीज़ खिंच रही हो अपने वाल, फैसीनेटिंग, ठीक है ना। यदा बी ऑप्शन होना सी। विच बेस्ट डिस्क्राइब वट द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग फॉर फ्लावर्स ऑन द साइड ऑफ हाईवे बिकेम फॉर मैरी। मतलब वो रुकदी हुंदी सी अपनी ग्रैंड मदर ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ फ्लावर्स। सो एक रोज जो हमेशा ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਉਹ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਈ, ਰਿਚੁਅਲ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 5 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਐਂਟੋਨੀਮ ਫॉर ਲੂਸਿਡ। ਲੂਸਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਨ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आएगा गाइज वो आएगा कन्फ्यूज्ड आ जाएगा, ठीक है। आप क्लियर ना होइए, आप मतलब पूरी तरह श्योर ना होइए किस चीज़ से, आप कन्फ्यूज्ड होइए। सो दिस विल बी द एंटोनिम। ओके 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 गाइज, नेक्स्ट करते हैं आप।
फ्लावर्स कम टू सिग्निफाई फॉर मैरी, है ना, एक की सिग्निफाई करते सी फाइनल चांस टू कनेक्ट विद हर ग्रैंडमदर, ए आंसर है सी ऑप्शन। चलांगे ਆਪਾਂ इट वाज चिली मॉर्निंग इन लेट अक्टूबर व्हेन मैरी गॉट द कॉल। सो चिली की है, मॉर्निंग बारे गल कर रहे हैं, मॉर्निंग किस तरह की बई चिली, सो दैट्स वाई की हो गया एडजेक्टिव मॉर्निंग की क्वालिटी दसी गई, सी ऑप्शन विल बी द राइट वन। ईच टाइम मैरी प्लेस द फ्लावर्स इन द पिक्चर हर ग्रैंडमदर्स आईज वुड लिट अप, तो लिट अप, लिट दे नाल सॉरी लिट अप नहीं है लाइट अप, इत्थे वर्ड दिता गया है लाइट दे नाल बई अप दिता गया, प्रैपोजिशन दी गई है लाइट भी तुहाडी एज अ वर्ब भी तुसीं यूज करते हो, तो वर्ब दे नाल अगर तुहानूं प्रैपोजिशन दित्ती जाए वो की बन जाएगी तुहाडी, बिल्कुल जिन्हां बच्चे ने फ्रेजल वर्ब लिखिया हुआ उन्हां दा सही हो जाएगा। द सिस्टम यस अगर क्या गया सिस्टम ऑफ पैटर्न्स ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस इज नोन एज, बिल्कुल सही है तुहाडा सब दा, इत्थे तुहाडा सिंटैक्स विल बी द राइट वन, ठीक है, अरेंजमेंट करना पैटर्न दा है ना, सेंटेंसेस दा अरेंजमेंट करना। अगे गल करते हैं मिसिस ज्योतिका रीइंट्रोड्यूस प्रीवियसली टॉट वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर वेयर एवर लॉजिक और पॉसिबल इन हर क्लासरूम, विच अप्रोच इज यूजिंग मिसिस ज्योतिका। देखो गल हुई है रीइंट्रोड्यूस कर दी है हर एक चीज़ां जो मतलब जो इन्हें पढ़ाइयां रीइंट्रोड्यूस कर दी पई है, सीधी गल है इत्थे बई साडा की आ जाएगा केड़ी वाली बई ये होएगी सिचुएशनल अप्रोच होएगी स्पाइरल होएगी, इहदे विच आएगा डी ऑप्शन जिहड़ा स्पेरियल अप्रोच, ठीक है, केड़ी वाली अप्रोच आएगी इच स्पाइरल जिहड़ी अप्रोच दा डी ऑप्शन वेट हाँ जी इत्थे डी ऑप्शन आना सी, बहुत सारे बच्चों का गलत भी होया है क्वेश्चन, मैनूं दस दिओ किन्ना किन्ना बई गलत होया सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ओरल टीचिंग की हुंदी पई है बई प्रोसीड्स एनी फॉर्म ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, दिस इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड। ओरल टीचिंग दे नाल की हुंदा है बई फॉर्म करदी बई देखो उन्होंने क्या प्रोसीड करदी है रीडिंग एंड राइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किस चीज़ का ग्रामर ट्रांसलेशन का तो कि डायरैक्ट का बाइलिंगुअल प्रैग्मैटिक तुहाडा सीधा आएगा प्रैग्मैटिक जिहड़ा वै ये गल करदा भी तुहाडे मीनिंग दे नाल भी गल करदा, सो दैट्स वाई सी ऑप्शन विल बी द राइट वन। तुहाडा सारिआं दा किहड़ा बई तुसीं सारिआं ने टिक करके आए हो वो भी दस दिओ, ठीक है आंसर। अगे चलो बई द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन हाँ जी एक्सेप्टेड टीचिंग मॉडल ऑफ इंग्लिश आर, ये जो क्वेश्चन है गाइज ये हले तो डाउट च ने बहुत सारे जो सानू यही आया कि ये कुछ कुछ जी चीज़ा ने सही नहीं दित्तियां गई, सो फॉर दैट रीजन बाय द टाइम आप इसनूं कहांगे कि ए ऑप्शन का सही सी इंटैलिजिबिलिटी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी या फिर साडा आएगा टीचेबिलिटी, द इंटैलिजिबिलिटी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी द टीचेबिलिटी साडा ए ऑप्शन विल बी द राइट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मूवेबल ऑर्गन ऑफ स्पीच, ये तो बिल्कुल ही साडा सही है बी ऑप्शन जिहड़ा वा नेजल कैविटी इहदा आंसर आना सी। किन्ने बन रहे हैं तुहाडे सारिआं दे जरूर दसना मैनूं कमेंट करके नाल दे नाल ते हाँ जी देखो अगे अगला क्वेश्चन देखो बई की हैगा वा ये वाला आपां कर चुके हैं ते हुण आपां आने आ 67 80 क्वेश्चन हो गए 10 क्वेश्चन हो रह गए जी, ठीक है गाइज 10 क्वेश्चन देखांगे, एक होर पैसेज सी साडा उसनूं भी देखांगे बिल्कुल। पैडागोजी आपां पढ़ ली है, जस्ट वेट हाँ जी ये गल करते हैं। विच टाइप ऑफ रीडिंग शुड बी इनकरेज फॉर इस्टैबलिशिंग कल्चर कॉन्टैक्ट, तो कल्चर कॉन्टैक्ट वास्ते किस तरह की भी रीडिंग होनी चाहिए, सीधी गल है ये बड़े बच्चों ने ग्रुप रीडिंग की गल की कल्चर बारे पता लगेगा वो तो ठीक है, बट सीधी सीधी गल है इंटेंसिव रीडिंग माइंड्स टू इनलार्ज पीपल्स स्फीयर ऑफ नॉलेज, तो ए ऑप्शन जरा इत्थे सही आएगा। मिस नमिता इज कंसर्नड अबाउट इन डिस्टिंग एंड शैबी हैंड राइटिंग ऑफ सम स्टूडेंट कि हैंड राइटिंग सही नहीं कुछ बच्चों की, हुण वो की करे हुण इहदे विच जिहड़ा वै 82 वाला क्वेश्चन है मिस नमिता वाला कि उन्होंने की करना चाहिए जिहदी हैंड राइटिंग सही नहीं है, इस क्वेश्चन दे विच बहुत सारे बच्चे जिहड़े सी इस ऑप्शन च आ गए की करना बई हाँ जी मोटिवेट करना बच्चों मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू राइट क्लीयरली कि साफ साफ लिखन, इस करके मोटिवेट करो स्टूडेंट्स को वो सही सी, बट आप एक ऑप्शन भुल गए हाँ यूज ट्रांसक्रिप्ट हाँ ट्रांसक्रिप्शन बुक, सी ऑप्शन जिहड़ा सी राइट बनना चाहिए सी, राइट ऑप्शन की बनना चाहिए सी बई सी ऑप्शन बनना चाहिए सी, आप सब ने की कर लिया आप ए ऑप्शन वाल चले गए, तो बहुत सारे बच्चों ने जो ए ऑप्शन लिता बट इतने सी ऑप्शन आना सी, ठीक है जी। चलो भी नैक्सट क्वेश्चन देखो द बल्क ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी आइटम्स एंड क्लास एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कह सकते हैं आप कॉन्ट्रोवर्शियल जहा हो गया जी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ए वर्ड जो सेंटेंस है ए ऑप्शन दे सही किया जा रहा है फंक्शन वर्ड्स एक्शन वर्ड सबस्टिट्यूट वर्ड कॉन्टेंट वर्ड, तो आप गल करते हैं जी सबस्टिट्यूट वर्ड्स तो होंगे ने डिस्ट्रीब्यूटिव एक्शन वर्ड क्वालिटी वर्ड, हुण गल आती क्वालिटी फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव, तो अगर तो तुसीं लगाया हुआ ए ऑप्शन तुहाडा ए ऑप्शन सही जाएगा करैक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। ग्रुप्स की क्या सी इन्होंने ग्रुप क्या सी एक सीक्वेंस वे नाल तुसीं सिलेक्ट करना सी, ठीक है फंक्शन वर्ड उन्होंने एक्शन वर्ड सबस्टिट्यूट वर्ड कॉन्टेंट वर्ड ये सारा भी सारा ए ऑप्शन सही होना सी।
अगला क्वेश्चन देखो, मिस्टर राव इंसिस्ट दैट ग्रामर ऑफ यूज द ग्रामर इन ऑपरेशन शुड बी टॉट टू लर्नर्स इन अ लैंग्वेज क्लास। ठीक है, ग्रामर ਨੂੰ क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਣਾ। ठीक है, ऑपरेशन ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਰੈਫਰਡ ਟੂ ਦ ਅਬਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਾਰਮਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੰਸਿਸਟ ਦ ਗ੍ਰਾਮਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ग्रामर आप मतलब पढ़िए, है ना, तो काम हो सकता है कोई भी काम वास्ते, अब कुछ भी पढ़ते पे हैं किसी काम वास्ते पढ़ते पे हैं, आगे जाके सानू हेल्पफुल होएगा। सीधी गल है भी कि फंक्शनल काम करे, है उसी चीज काम करे। इफ अ लर्नर मेक्स मिस्टेक्स एंड करेक्ट हिमसेल्फ, व्हाट टाइप ऑफ एरर डज द लर्नर मेक। ठीक है, अपने आप को आपे करेक्ट करता है, पर किस तरह दी एरर्स कर रहे हो, करेक्ट कर लिया ना उसने, एरर कर ली फिर अपने आप सही कर लिया। सीधी गल है, सिस्टमैटिक आना, पोस्ट सिस्टमैटिक एरर, प्री सिस्टमैटिक एरर नहीं आना। सिस्टमैटिक एरर्स बच्चों ने भी लिखा बहुत सारे ने गलत करते पे हो। ठीक है जी, चलो जी हाँ सी ऑप्शन साडा। Which strategy of processing does the learner use when he or she depends the received information to understand the yes just wait guys। हाँ जी 86 ਦਾ ਹੁਣ 86 ਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ। Which strategy of processing does the listener use when he or she depends on the received information to understand the meaning? So the bottom up processing, top down processing, bottom down processing। तो आंसर जड़ा बनेगा ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਬੋਟਮ ਅਪ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਈ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਇਜ਼ ਵਿਊਡ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ ਇਨ ਐਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂਲ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੂਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਨੇਬਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਲਰਨਰ ਟੂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਅ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ऑफ वेरीअस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स कि मल्टीलिंगुअल होंगे, अलग अलग भाषावां बोलणगे बच्चे ते अलग अलग ग्रुप्स दे नाल भी क्या सकते हैं, इंटरैक्शन वधा सकते हैं, मेल जोल वधदा वे, आइडियाज आंदे ने, बच्चा वधिया तरीके नाल डेवलप करता है। सो दैट्स फॉर दिस रीजन जरा 87 दा सी ऑप्शन जड़ा वे सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज कंसीडर्ड एज अ कॉग्निटिव होल वेयर कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट एंड मीनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट दैन फॉर्म। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा आप देखो सीधी सीधी गल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ आंसर बनेगा, इंटीग्रेटिव टेस्टिंग। ठीक है, ये बन जाएगा इंटीग्रेटेड टेस्टिंग बन जाएगा। बिफोर प्लानिंग अ रेमेडियल टीचिंग द टीचर वांट्स द स्टूडेंट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स एक्चुअल बिहेवियर एंड हिज एक्सपैक्टेड बिहेवियर की गल की गई सी। तो देखो बेटा ये याद रखियो जिहड़ी तुहाडी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग हुंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ टीचर है वो की करना चाहता है कि देखो क्वेश्चन है तुहाडा बिफोर प्लानिंग रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, कुछ भी करन तो पहले टीचर चाहता है भी कोई बच्चे नूं देखिया जाए लैवल कित्थे बच्चे दा की करदा पिया वै, या मैं जो चाहना वा उन्होंने उन्नी चीज़ां पता है कि नहीं पता। सो फॉर दिस रीजन साडा इत्थे एक ही आंसर बनेगा सही, दैट इज बी ऑप्शन। 80 साडा आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्लीयर होगी इन्नी गल। हुण एक लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का, मैं तुहानूं सब नूं दित्ता वा सैट ए जिहड़ा वा मैं वो सॉल्व कीता वा, बट स्टिल तुसीं सारे ने अगर तुसीं बी तो भी हो, सैट बी तो, सी तो, डी तो, तुसीं नाल दे नाल अपना चैक कर सकते हो बड़े आराम नाल, क्योंकि क्वेश्चंस वही ने, बस ऊपर थल्ले ने क्वेश्चंस दे, है ना, नंबर जिहड़े ने ऊपर थल्ले ने। अगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन की है, व्हाट शुड बी डन टू टेस्ट द एबिलिटी फॉर नेचुरल कम्युनिकेशन इन रियल लाइफ। मेक द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन रोल प्ले, या फिर अनाउंसमेंट की गल की गई है, नरेट एनसी डॉट्स, ये गल ग्रुप डिस्कशन बड़े बच्चों ने लगाया है, बट यस ग्रुप डिस्कशन जो रॉन्ग है, ए ऑप्शन आएगा। मेक करना मोस्ट प्रॉबली ये किया गया कि रोल प्ले जो है वो सही है। ठीक है, मन्या जा रहा है। तो दिस वाज ऑल फॉर द डे। इसी इंग्लिश के क्वेश्चंस किस तरह लगा तुहानूं सैशन, किन्ने क्वेश्चन तुहाडे सही बन रहे ने, किन्ने स्कोर तुसीं कीते ने 30 दे विचों, प्लीज गिव मी द कमेंट्स इन द reply or in your comment section। okay, give me the reply, and for more videos you can subscribe the channel and share the videos as much as you can, so that बाकी students ਨੂੰ भी थोड़ा idea हो जाए। if if you are getting 30 out of 30 ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, 21 ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੋਂਟ ਬੀ ਸੋ ਡਿਪਰੈਸਡ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਨੰਬਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ गैप ਨੂੰ क्लीयर कर लोगे। ठीक है, कवर किया जाएगा उस चीज़ ਨੂੰ। तो अपना ख्याल रखना, सैशन ਨੂੰ शेयर कर देना, लाइक द वीडियो, शेयर द सैशन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच गाइज।